हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीड ऑफ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि फिलोसफिकल फाउंडेशन की क्या ज़रूरत है एजुकेशन में, या एजुकेशन में फिलॉसफी जो होती है वो क्या मायने रखती है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है उसकी। The philosophical foundation of education play a crucial role in shaping the goals, method and value of educational system. जब हम कहते हैं कि एजुकेशन में फिलोसफिकल फाउंडेशन है, मतलब वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे गोल्स को डिसाइड करने में, हमारे मेथड्स को डिसाइड करने में, हम किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, हम क्या वैल्यू एजुकेशन सिस्टम में डिलीवर करने वाले हैं। तो फिलॉसफी इन सभी चीज़ों पे असर डालती है। They provide a deeper understanding of the fundamental principle that guide educational practices and help educators make informed decision about curriculum. ये क्या करता है? ये एक अंडरस्टैंडिंग देता है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। सपोज आपकी फिलोसफिकल फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या प्रैक्टिसेस एजुकेशन की फील्ड में फॉलो करनी है, किस तरह से एडुकेटर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं करिकुलम के बारे में, पेडागोजी पढ़ाने के तरीकों के बारे में और ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में। लेकिन ये सब चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब हमारी फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन स्ट्रॉन्ग और क्लियर होगी। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग कुछ की रीजंस डिस्कस करेंगे। कुछ 9 रीजंस हैं जो ओवरऑल आपको ये बताएंगे कि क्या ज़रूरत है फिलोसफिकल फाउंडेशन की एजुकेशन की फील्ड में। सबसे पहले है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। फिलोसफिकल फाउंडेशन हमें हेल्प करती है समझने में कि हमारी जो एजुकेशन हम ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है। ठीक है, इट हेल्प्स टू क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ एजुकेशन। एक बेसिक फ्रेमवर्क हमारे लिए रेडी करती है, एक ढांचा तैयार करती है जिससे हमें ये पता चले कि एजुकेशन का एम क्या है। ठीक है, व्हाट एजुकेशन एम टू अचीव एंड किस तरह से हम लोग किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में करना है, किस बेसिस पे क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो डिसाइड हो सकता है फिलोसफिकल फाउंडेशन से। तो हमारा पर्पस ऑफ एजुकेशन क्लियर होता है फिलोसफिकल फाउंडेशन से। ये फिलोसफिकल फाउंडेशन एक ढांचा प्रिपेयर करती है, एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करती है जिससे हम अपने कुछ एम्स अचीव कर सकें। चाहे वो एम है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, मोरल डेवलपमेंट करना, इंडिविजुअल्स को तैयार करना वर्कफोर्स के लिए, जॉब के लिए, या फिर सिटीजन डेवलप करना जो वेल राउंडेड हो एंड जो चीज़ों को समझ रखते हो। ठीक है, उसके बाद है गाइडेंस इन डिसीजन मेकिंग। फिलोसफिकल इंसाइट्स क्या करती है, एडुकेटर्स और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, उन्हें सोच समझ के डिसीजन लेने में मदद करती है। जब आपकी फिलॉसफी स्ट्रांग है, लाइक आपको पता है कि आपकी एजुकेशन किस सिस्टम पे चल रही है, तो एडुकेटर एंड पॉलिसी मेकर्स डिसीजन ले सकते हैं करिकुलम डिजाइन के बारे में, टीचिंग मेथड्स कौन से यूज करने वाले हैं, कौन सी असेसमेंट स्ट्रैटेजीज यूज करने वाले हैं। ये सब कब पॉसिबल होगा? ये सब तब पॉसिबल है जब आप इन्फॉर्म डिसीजन लोगे। ठीक है, जब आप सोच समझ के डिसीजन लोगे कि क्या करना चाहते हो आप। दे ऑफर अ प्रिंसिपल्ड अप्रोच टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल इश्यूज एंड डिलेमास। वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्रिंसिपल अप्रोच प्रोवाइड करते हैं कि भाई अगर हम कहीं फंस गए, हमें क्या लेना है डिसीजन, तो हम फिलॉसफी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी। देखो कोहेरेंस का यहाँ पे ना क्या मतलब होता है, जैसे सपोज मैं बात करूं, 2-4 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन सबके पीछे जो बेसिक आइडियोलॉजी है, जो बेसिक फिलॉसफी है, वो एक ही चल रही है, क्योंकि उनकी क्लियर है कि क्या फिलॉसफी उन्हें फॉलो करनी है। तो अगर एक अच्छी और सॉलिड फिलॉसफिकल फाउंडेशन होगी ना, तो हमारी जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होंगी उसमें कोहेरेंस देखने को मिलेगा, कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि बार बार लोगों का पढ़ाने का तरीका, लोगों के प्रिंसिपल्स बार बार चेंज होंगे। मतलब पढ़ाने का तरीका इसमें होता है पेडागोजी बेसिकली, बट जो चीज़ों को आप फॉलो करते हो, ठीक है, वो क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि अगर सपोज एडुकेटर्स हैं जिनमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, यानी वो एक ही प्रिंसिपल को या एक टाइप के प्रिंसिपल, एक टाइप की फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं, तो एक प्रॉपर सिंगल ऐसी अप्रोच डेवलप करना आसान हो जाता है जो टीचिंग और लर्निंग में मदद करे। समझ रहे हैं? जैसे मैंने बताया ना, 8 टीचर है, अब मैं 8 टीचर बच्चों को जाके अलग अलग चीजें पढ़ा रहे हैं कि बेटा आप ऐसे करो, आप वैसे करो, ये करो, वो करो। मैं ये नहीं कह रही पढ़ाने का तरीका अलग नहीं हो सकता, पढ़ाने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो बेस है, जो आपकी जिस सोच के साथ आप पढ़ा रहे हो, अगर वो सॉलिड है, वो एक है, तो ऑब्वियसली कोहेरेंस देखने को मिलेगा, कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, बच्चे भी सब सही चीजें सीखेंगे। वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई वो टीचर तो कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो टीचर कहते हैं इसकी वैल्यू है। वो चीज इससे इंश्योर होती है। ठीक है, एथिकल कॉन्सिडरेशन।
अगर आप फिलोसफिकल फाउंडेशन स्ट्रांग होती है आपकी, तो आपको जो एथिकल क्वेश्चंस हैं एजुकेशन में वो मतलब उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। जैसे कि क्या वैल्यू हमें प्रमोट करनी चाहिए, अगर सेंसिटिव टॉपिक आता है तो किस तरह से हैंडल करना चाहिए, क्लासरूम को एक इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट कैसे बनाएं, ये सब चीज़ों का आंसर हमें फिलोसफिकल फाउंडेशन से ही मिल जाएगा। ठीक है। फिर है एडेप्टेशन टू चेंज। एजुकेशनल सिस्टम नीड टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो एजुकेशनल सिस्टम्स होते हैं वो चेंज होते हैं या फिर उनको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी बदल रही है, एजुकेशन सिस्टम भी बदलता है। टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, एजुकेशन सिस्टम बदलता है। कल्चरल वे में अगर हम बात करें, एजुकेशन सिस्टम बदलता है। सो फिलोसफिकल फाउंडेशन एक फ्लेक्सिबल अप्रोच प्रोवाइड करती है, बेसिक अप्रोच जो हमें हेल्प करता है कि हम एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को चेंज करें, अडॉप्ट करें, लेकिन जो हमारा गोल है वो सेम रहे। मैं समझ रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल है, देयर इज, बहुत बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ। एक पर्सन है ए, ठीक है, उसको बहुत लंबी जर्नी तय करके उसको सक्सेस मिलेगी, यहाँ पे मान सकते हैं उसको सक्सेस मिलने वाली है। ये बी है, ये भी सेम चीज अचीव करना चाहता है। ए का प्रिंसिपल डिसाइडेड है कि मैं कभी चीटिंग नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा या फिर कुछ गलत काम नहीं करूंगा। बी के लिए मैटर नहीं करता कुछ भी, उसके लिए सक्सेस पाना मैटर करता है। तो चाहे कितने भी बदलाव आए, यानी इसमें यहाँ पे मैं इस हिसाब से बात करूँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कल्चरल, लेकिन एक प्रॉपर प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहा है वो प्रिंसिपल यहाँ फॉलो होगा। बट अगर आपका फिलोसफिकल बेसिक ही नहीं है कुछ भी, तो आप तो कुछ भी करके आप वो चीज अचीव करना चाहोगे। तो एडेप्टेशन अच्छा रहेगा, अच्छे से होगा, लेकिन अगर हमारा फिलोसफिकल फाउंडेशन स्ट्रांग है तो। ठीक है। ऑल्सो फिलोसफिकल फाउंडेशन हेल्प करता है एडुकेटर को कि वो अपने मेथड्स के बारे में सोचे कि क्या मेथड्स उन्होंने लिए हैं पढ़ने के लिए या फिर समझने के लिए, एजम्पशंस के बारे में सोचें, बिलीफ्स के बारे में सोचें। सो फिलोसफिकल फाउंडेशन एडुकेटर्स को हेल्प करते हैं कि वो उनके मेथड्स, एजम्पशन, बिलीव्स, इन सबको कंसिडर करें। ये जो रिफ्लेक्शन है ये एक क्रिटिकल और थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस को जागरूक करता है। ये जो रिफ्लेक्शन है इससे क्रिटिकल थिंकिंग, खुद को लेके सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीज़ें अच्छे से डेवलप होती हैं। एंड ऑब्वियसली जब आप ये स्किल्स आपके अंदर आ जाते हैं ना कि आप अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर। ठीक है। एजुकेशनल रेलेवेंस, फिलोसफिकल फाउंडेशन हेल्प करता है अगर स्ट्रांग है कि आप क्या करो, एजुकेशन को कनेक्ट कर पाओ सोसाइटल गोल से। मतलब मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज देयर इज अ पर्सन, इज अ फेमस पर्सन जो स्पेस में कोई चीज लेके जाना चाहते हैं। ठीक है। तो अब उनका अगर जो पर्पस है वो पैसा कमाना यहाँ पे नहीं रह गया है केवल, यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्पस और भी है कि भाई हम चाहते हैं कि हम और दुनिया को एक्सप्लोर करें, या हमारा जो इंटरेस्ट है, मतलब जहां हम सिर्फ अर्थ पे अटके हुए हैं उससे आगे जाएं। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन के गोल्स भी ब्रॉड हो जाते हैं अगर फिलोसफिकल फाउंडेशन है तो। आपका पर्पस सिर्फ ये नहीं रहता कि मुझे पास होके निकलना है, आपको लगता है नहीं यार मेरे को पास होके निकलना है, उसके बाद टीचर बनना है या कुछ भी बनना है, रिसर्च करना है ताकि मैं ये हेल्प कर सकूं, बच्चों की हेल्प कर सकूं या कुछ नई टेक्नोलॉजी ला सकूं। सो बाय अलाइनिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस विद फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स, जब आप अलाइन करते हो आपकी पढ़ाई, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस आपके प्रिंसिपल्स के साथ, तो एजुकेशन अपने आप में बहुत रेलेवेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड स्टूडेंट एंड सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल हो जाती है। ठीक है। रिजिलियंस टू ट्रेंड, एजुकेशनल ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन एक सॉलिड फिलोसफिकल फाउंडेशन एक एंकर प्रोवाइड करती है। एंकर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने वो देखा है, ऐसा पानी में हम डाल देते हैं, ये एंकर होता है, तो इससे शिप कहीं जाता नहीं है, मतलब शिप वहीं पे फ्लोट करता रहेगा लेकिन कहीं जाएगा नहीं। सो एजुकेशनल ट्रेंड चाहे आते जाते रहें, लेकिन अगर आपकी फिलोसफिकल फाउंडेशन स्ट्रांग है तो एडुकेटर्स को पता होगा कि ठीक है हमें अपना मेथड चेंज करना है, नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, लेकिन हमारा पर्पस सेम है। ठीक है। हम आने जाने वाली चीजों को भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हर एक नई चीज जरूरी नहीं है अच्छी हो सकता है आपके ट्रेडिशनल तरीके ही अच्छे हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, कई बार बच्चों को लैपटॉप टैब मिल जाता है बचपन में, क्योंकि फैमिली को लगता है कि नहीं बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। अब पता चल रहा है कि 2 घंटे तो बच्चा पढ़ रहा है, बाकी 8 घंटे बच्चा टीवी देख रहा है या कुछ गेम खेल रहा है, तो वहां पे आपने ट्रेंड के साथ अपने आप को चेंज करा, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। आप जितना सोच रहे हो आपने बच्चे को मॉडिफाई किया, उतना ज्यादा आपने उसको बिगाड़ दिया। तो यहाँ पर ये जो चीज है, ट्रेंड आते जाते रहेंगे लेकिन सॉलिड फिलोसफिकल फाउंडेशन होगी, तो इट विल वर्क एज अ स्टेबल एंकर जो एडुकेटर्स को हेल्प करेगा कि वो नई अप्रोचेज और इनोवेशन को इवेल्युएट कर सके, क्या सही है क्या गलत है। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल की। कैसे,
यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक स्किल पे फोकस नहीं होता है, बल्कि मोरल, सोशल, इमोशनल ग्रोथ सभी चीजों पे फोकस होता है। ठीक है, तो फिलोसफिकल फाउंडेशन कंट्रीब्यूट करता है नॉट ओनली टू होलिस्टिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो टुवर्ड्स द एकेडमिक स्किल्स, मोरल, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। ठीक है, सो ये टॉपिक हमारा हो गया नीड ऑफ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसकी सारी मतलब सारी वीडियोज इस टॉपिक से रिलेटेड या फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड एमएड सेकेंड सेमेस्टर में प्लीज चेक करिएगा, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर वहां पे सेक्शन मिलेगा, वहां पे ये सारी वीडियोस मिलेंगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट अगर वीडियो अच्छी लगी फटाफट से मतलब इसको आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी है। एंड साथ के साथ अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।